साथियों, गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन जो कि लगातार 5 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लगातार चलते, इसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी बराबर के शरीक हैं, बराबर के हिस्सेदारी है और लगातार ये लोग यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं। लेकिन उसमें यह है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था है वो आप जानकारी करते हैं, आपको मिलवाते हैं। मैडम, आप यहाँ आंदोलन में कब से हैं? जी, मैं 3 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं रेगुलर आ रही हूँ। मैं दिल्ली शाहदरा से आती हूँ और मुझे आने का एक इसलिए भी शौक़ है क्योंकि ये जो है ना आंदोलन है, ये एक देशभक्ति का सिंबल है। कारण ये है किसान सिर्फ अपनी मांगे बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। वही 3 काले कानून को रद्द करने के लिए, MSP पे रेट निर्धारित करने के लिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए है। जो इनके 3 मकसद हैं वो देख रहे हैं कि आज इन्हें 400 इनके शहीद हो गए किसान। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये सब, और साथ में इनको 200 दिन से भी ज़्यादा बैठे हो गए हैं। और मेरा रेगुलर आना मेरे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब भाई बहन जैसा व्यवहार है। कहीं भी कोई महिला को दिक्कत नहीं आती, बल्कि ये सब सेवादार हैं, सेवा करते हैं अच्छी, और लंगर वगैरह चला रहे हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, परिवार जैसा लगता है। इसमें कहीं किसी की नीयत खोट की भी कोई बात नहीं है और बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, भाई बहन वाले रूप में। यहाँ किसी की कोई नीयत गंदी नहीं है और मुझे आते यही इस बात का भी शौक होता है क्योंकि जैसे हम एक अपने भाई बहन के परिवार में बैठे हैं। कही है क्योंकि सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए था, यहाँ के सहानुभूति जतानी चाहिए थी। जो शहीद हो गए ये सरकार का कर्तव्य था। अगर सरकार देशभक्त होती तो वो किसानों के पास आके उनको उनकी समस्या के प्रति गौर करती, सहानुभूति जताती, संवेदना जताती उनकी शहादत पे, ना कि उनका एक मजाक उड़ाया जाता कि ये तो एक आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं या माओवादी बैठे हैं। ये सब मजाक अशोभनीय बात है, खास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। किसान सरकार के खिलाफ थे तो सरकार क्यों संवेदना जताएगी? ऐसा है, सरकार के खिलाफ नहीं थे। एक बात बताओ, जब इनके शहीद होते चले जा रहे थे तो आप क्या करोगे? आपके घर का कोई प्राणी शहीद होता है तो आप उत्तेजित तो होंगे ना। जब सरकार, माफ़ करना, एक अंबानी के पोते के जन्मदिन पे गिफ्ट देने चली गई और यहाँ बेचारे किसान सड़कों में ठंड की ठिठुरती रातों में 0 पॉइंट जब टेम्परेचर था, वो सिर्फ अपनी मांगे बनाने ही तो आए थे कि काश हमारे MSP पे रेट निर्धारित हो जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाए और काले कानून जो जबरदस्ती थोपे गए किसानों पे उसको रद्द किए जाएं। और उनकी कोई मांग नहीं थी। किसान तो उल्टा नुकसान कर रहे हैं, रोड को जाम करे बैठे हो, आसपास के लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए, एक बात सुनिए, किसान जाग गया है। पहले किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, उन्हें पता नहीं था। एक आप खुद ही जानते हैं कि जब 26 जनवरी होती है, एक बड़ा सा किसान शो करते थे आप एक छोटी सी झांकी में, जबकि किसानों का सम्मान होना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं किसी देश के विकास में कृषि सबसे महत्वपूर्ण होती है। कृषि जो होता है, खेती हमारे देश के विकास की प्रथम सोपान थी, लेकिन इन्होंने खेती को ही नष्ट करने की ठानी, जिस वजह से ये सब। आज एक बात बताओ कि अगर ये सरकार सही होती तो ये खेती करने अपने घर गए होते, ना कि यहाँ बैठते धरने पे। अगर सरकार को गलत बता रही हैं, लेकिन किसान भी तो हाथ धो के पीछे पड़ गए, हम बीजेपी को हराएंगे। राजे, एक बात, बंगाल तक चले गए। अच्छा, एक बात बताओ, जब जिसकी जमीनें जब्त होनी शुरू हो जाए, उनके आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बात हो, तो ऐसे में कौन अपने घर बैठेगा? वो तो चाहेगा। अब एक बात बताओ, 2017 में सरकार को अंबानी अडानी के गोदाम बनाने की क्या जरूरत थी? पूरे देश में उन्होंने गोदाम बना दिए, सैलियों बना दिए, ताकि इनका जो अनाज का भंडारण है सरकारी मंडियों में ना जाकर सीधा डायरेक्ट उनके पास जाए। आपको मालूम है, ये टिकैत साहब भी सही कह रहे थे कि ये जो रोटी है तिजोरी की वस्तु बन जाएगा, तुम्हें आटा नजर नहीं आएगा। आपको पता है, आप जब लेज का एक पैकेट भी खरीदते हो 10 रुपए का, 2 चिप्स के दाने होते हैं और पूरी हवा भरी होती है और वो 10 रुपए हमारे चार्ज कर लेता है। आपको ये समझना चाहिए, जब पैकिंग में चीज़ आ जाती है तो उसके तिगुने दाम हो जाते हैं, दुगने दाम हो जाते हैं। हम सब यही डर गए, पूरे देश को जागना होगा कि
कि हमें जो चावल है ना मार्ट में या क्राउन मार्ट में, कब तक जागोगे? 5 सुनिए महीने तो हो गए, सही अभी तक जागे ही राजेश, सुनिए, ये जो चावल भी है ना 2 मुट्ठी हमें 100 रुपए के मिलेंगे। आज जो बनिया हमें 20-30 रुपए किलो दे देता है, ये ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये गरीब देश है, ये अमीरों का देश नहीं है। यहाँ तो उन्होंने, मोदी जी ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी वही रह सकेगा। अरे आपने गरीबों का वो गरीबी मिटानी थी, आपने तो गरीब को ही खत्म करना शुरू मैडम, कर आप दिया। जागने की बात कर रहे हो, 5 महीने हो गए अभी तक आप लोग जागे ही नहीं। देश नहीं जागा, किस देश का किसान नहीं जाग ऐसा पाया, है, कितना टाइम और लगेगा? इसका मेन कारण है मोदी और गोदी मीडिया का गुमराह और मूर्ख बनाना जनता को। एक बात सुन लेना, इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा कि जो अब मैं एक और बात बताती हूँ, पूरे देश की जनता को मोदी ने कुत्ते का पट्टा बांधकर रोटी और सांसों के लिए तड़पते तरसते लोग बना दिए। ये गलत है, इतिहास माफ नहीं करेगा मोदी और गोदी मीडिया को। मैं ठोक के इस छाती ठोक के बात कहती हूँ, क्योंकि देखो आज ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। वो लोगों ने मोदी के कहने पे तो नाक पे पट्टा बांध लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन उन्हें मिलनी चाहिए थी, आपने खुद जबरदस्ती इन्हें पट्टा लगवाया नाक से ऊपर, नाक से ऊपर। इसका कारण यह ऑक्सीजन की कमी, और आपने